डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खुश खुरम होंगे। आज हम ज्योग्राफी का यूनिट नंबर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर सेकंड का जो पहला मौजू है वो है लैंड। हाँ, लैंड जो है इसको हमने किस कैटेगरी में रखा था जब हम रिसोर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे? हाँ बिल्कुल, हमने इसको नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा था। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लैंड जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। हाँ बिल्कुल, लैंड जो है ये अर्थ सरफेस का 30% हिस्सा कवर करता है, यानी इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। हाँ, लैंड जो है ये डिफर करती हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, यानी ज़मीन एक रीजन से दूसरी रीजन पे आपको डिफरेंट मिलेगी, यानी मुख्तलिफ देखने को मिलेगी। हाँ, जो आप देखते हैं कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, यानी कहीं जगह पे आपको हाई डेंसिटी पॉपुलेशन मिलेगी, कहीं पे आपको लो डेंसिटी पॉपुलेशन मिलेगी, कहीं पे आपको मॉडरेट डेंसिटी पॉपुलेशन मिलेगी। वजह यही है कि लैंड जो है ये फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इट डिफर्स। यस, आइए बात करते हैं उन जगहों की जहां पे आपको कम आबादी देखने को मिलेगी। हाँ, जैसे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, लो लाइंग एरियाज़ हैं या कुछ घने जंगलात हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल कम डेंसिटी पॉपुलेशन मिलेगी। या कुछ ऐसी भी जगहें दुनिया में हैं जहाँ पे इंसानों की आबादी का जीना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, यानी कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे बिल्कुल इंसानी आबादी का नाम व निशान ही नहीं है। वजह यही है कि लैंड जो है ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना। तो जो मोटेनियस एरियाज़ हैं या डेजर्ट्स हैं वहाँ पे लोग प्रेफर नहीं करते हैं बैठना, क्योंकि जो मोटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं या लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का होना बिल्कुल मुश्किल है। यानी जो मोटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, अत हेकोन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करित कहीं। वजह यही है कि मोटेन्स एरियाज, डेजर्ट एरियाज अच वारिया कम पॉपुलेशन यवान लबनी। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लेन्स की बात करेंगे या रिवर वैलीज़ की बात करेंगे वहाँ पे आपको हाई डेंसिटी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जी हाँ, वजह यही है कि जो प्लेन्स हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। या रिवर वैलीज़ पे भी हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम वो प्लेन्स पे ही रिहाइश पजीर होते हैं, ठीक है ना। यानी तम ची यसान कि इस बिमो प्लेन एरिया मज तो रिवर वैली मज। ओके, तो वजह यही है कि जो प्लेन एरियाज़ हैं इसमें ये जो प्लेन एरियाज़ हैं दे प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो वजह यही है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो प्लेन एरियाज़ में हम अच्छी तरह से कर सकते हैं बनस्बत के माउंटेन्स, डिजर्ट्स एट्सेट्रा। ओके, हाँ, अब बात करते हैं लैंड यूज़ के बारे में। हाँ, लैंड जो है ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसको हम लैंड यूज़ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम लैंड को दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, यानी एक तो हो गया प्राइवेट लैंड और दूसरा जो हो गया कम्युनिटी लैंड। जो प्राइवेट लैंड है इस पे सिर्फ कुछ इंसानों का हक होता है, यानी इट इज़ ओन्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स या वन इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो प्राइवेट लैंड जो है इस पे किसका हक होता है? उसी का जिसकी लैंड होती है, यानी ये एक फ़र्द की लैंड होती है तो उसी को हक है कि वो इस लैंड को किस तरह से इस्तेमाल करे। दूसरा जो पॉइंट है वो है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जो है ये एक कम्युनिटी का होता है, ये एक पूरी कम्युनिटी का होता है, ठीक है ना। यानी इस पे कम्युनिटी का हर एक शख्स को हक हासिल है कि वो इस कम्युनिटी लैंड को इस्तेमाल करे। हाँ, यही वजह है कम्युनिटी लैंड जो है इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल,
मैंने पहले भी आपको बताया जो क्वालिटी है लैंड की वो डिफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, अब ये ज़मीन जो है, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल यूज़फुल था हमारे लिए, यानी जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या फॉरेस्ट्री हैं या कुछ और ऐसी बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, तो इस लैंड को इस बनी नवा इंसान ने डिग्रेड कर दिया, यानी मैन हैज़ डिग्रेडेड दिस लैंड, ठीक है ना। क्योंकि इंसानों की जब जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से लैंड पर, ज़मीन पर मनफी असरात मुरतब हो गए, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल एरोजन, कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जिसकी वजह से जो ये लैंड हैं ये डिग्रेड हो गई, ठीक है। हाँ, अब हम इस लैंड को डिग्रेड करने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कुछ अहम मेथोडोलॉजी हैं कि हम इस लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन हम पहले कहेंगे कि लैंड किस तरह से डिग्रेड होता है। हाँ, जब आबादी बढ़ती चली गई, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने जंगलात का बेतहाशा कटाव किया, जिसकी वजह से लैंड जो हैं वो रकड़ बनती गई, यानी ये रकड़ें, ओके, यानी लैंड जो है इट गॉट डिग्रेडेड, यानी इसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी आई, जो क्वांटिटी है उसमें भी कमी आई, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो गया। ओके, तो हमें इस लैंड को डिग्रेड होने से क्या करना है, अब हमें इसके लिए अफॉरेस्ट्रेशन करनी होगी, यानी हमें प्लांट्स को ग्रो करना होगा, ट्रीज़ को ग्रो करना होगा, तभी तो हम इस लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। हाँ, आइए दूसरा स्टेप कि किस तरह से लैंड डिग्रेड होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा स्टेप जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है वो है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, जो हम आज मुख्तलिफ़ कीमियाई खादें जो कि बाज़ार में दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं उसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती जा रही है। हाँ, लेकिन अगर हमें इस लैंड को बचाना होगा डिग्रेडेशन से, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें घरेलू खादों का इस्तेमाल करना होगा, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना होगा। उससे हम इस लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है, ओवर ग्रेजिंग से भी लैंड डिग्रेड होती जा रही हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें अवॉइड करना होगा ओवर ग्रेजिंग। नंबर नेक्स्ट जो है कि हम रोज़ बरोज़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से इस तरह के कीमिया या ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं जो कि बिल्कुल नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी यमजन के दोदरांच ना कि जैसे प्लास्टिक हैं, जैसे पॉलीथीन है, नायलॉन है और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इस लैंड को डिग्रेड करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम इन पॉलीथीन्स का या इन प्लास्टिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, तभी तो हम इस लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, यानी हम इस लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, तभी तो हम एक जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। ओके, होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको बिल्कुल समझ आया होगा। जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।